को ऐसा बनाए ताकि हम तैयार हो जाए ज्ञान प्राप्त करें। ओम सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओम। पिछले क्लास में 15वां अध्याय समाप्त हुआ और आज हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गीता का 16वां अध्याय। ये आगे जो दो अध्याय आने वाला है 16वां और 17वां, इसमें विषय एकदम अलग मिलने वाला है। मुख्य विषय से अलग हटकर जो पिछले 3 अध्याय में दिया गया 13वां, 14वां और 15वां, इन मुख्य विषयों से अलग हटकर विषय यहां पर है। कृष्ण भगवान अपनी शिक्षा की दिशा बदल रहे हैं और ये जो दिशा बदलना है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। और वो सिद्धांत क्या है कि एक व्यक्ति का लक्ष्य जैसा रहेगा वैसे ही एक व्यक्ति अपना जीवन शैली बनाएगा अपने जीवन में। दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, नजदीकी संबंध है दोनों का एक दूसरे से। कैसा जीवन शैली है और जीवन का लक्ष्य क्या है। हम यहां पर जो परम लक्ष्य है जीवन का उसकी बात कर रहे हैं। परम लक्ष्य, टॉपमोस्ट गोल क्या है जीवन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करेगा। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने क्या बनाया अपने जीवन का लक्ष्य, कहां मुझे पहुंचना है, वो मेरे जीवन शैली को प्रभावित करेगा। और मैं कैसा जीवन जी रहा हूं ये मेरे लक्ष्य को प्रभावित करेगा। इसलिए ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। अगर एक व्यक्ति सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको यह भी देखना पड़ेगा उसका जीवन शैली कैसा है। हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारा जीवन शैली कैसा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और उसको इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके हम अपना लक्ष्य फिक्स नहीं कर सकते कि हमारा जीवन शैली जैसा तैसा है और लक्ष्य हमने फिक्स कर लिया क्या मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसा नहीं हो सकता। हमको ध्यान देना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। और हमको ऐसा जीवन अपना बनाना पड़ेगा कि ना वो गोल जो हमने अपना रखा है, जीवन का लक्ष्य, उसके अनुकूल हो, उसको प्राप्त कराने में हमारी सहायता करे। हमारे शास्त्र, विशेष रूप से जो वेद है, इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आप ऐसा आशा नहीं कर सकते कि ना जैसा तैसा जीवन शैली बना लिए और फिर ये आशा नहीं कर सकते कि हम लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। जिस तरह से एक पौधा बढ़ता है ना, उसको एक वातावरण चाहिए होता। वातावरण कैसा है और पौधा कैसा आप लगा रहे हैं, ये दोनों एक जुड़ा हुआ है। आप सेब का पौधा, एप्पल का पौधा लेके आके लखनऊ में नहीं उसको लगा सकते। उसको एक वातावरण चाहिए होता है, पहाड़ों में होता है, ठंडे प्रदेश में। तो इस प्रकार से सभी पौधों का एक वातावरण होता है कि अगर उस पौधों को बड़ा करना है तो वातावरण होना चाहिए, नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उसका बढ़ना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेद पूर्व भाग जो है, वेदों का शुरुआती जो भाग है, वो हमारे जीवन शैली पर कंसंट्रेट करता है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और वेदों का जो फाइनल पोर्शन है, अंतिम भाग जो है वेदांत, वो कंसंट्रेट करता है इस पर कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है।
इसीलिए यही कारण है कि हमारा एक विशेष संस्कृति है जो कि निर्धारित होता है वेद पूर्व भाग से। अब आप समझ सकते हैं क्या महत्व है इस संस्कृति का, जो संस्कृति हम जी रहे हैं, जो जीवन शैली वेद पूर्व भाग ने बनाया है। और इसका महत्व, इस कल्चर का महत्व कि हमारा कल्चर न बिगड़े, इसका महत्व हम तभी जानते हैं जब ना हम वेदांत में आकर अपने लक्ष्य की बात करते हैं। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति कभी भी समझा नहीं जा सकता बिना वेदांत को ध्यान में रखे। इसलिए भगवान कृष्ण को भी यह लग रहा है कि नहीं, इसकी बात हमको करनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन शैली, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमको बता दिया आत्मज्ञान के बारे में, और यह भी बता दिया कि आत्मज्ञान हमारा लक्ष्य है। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में। और कृष्ण भगवान को लग रहा है कि अभी उनकी शिक्षा अधूरी है, जब तक कि वो इस शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भाग है, जीवन शैली, इसके अनुकूल जीवन शैली जो इस लक्ष्य को हमको प्राप्त कराएगा, उसको प्रमोट करेगा, उसको पोषित करेगा, उसको बताना दे। इससे पहले वाले जो 3 अध्याय में उन्होंने जो लक्ष्य बताया, उस लक्ष्य के लिए क्या जीवन शैली होना चाहिए, वो बताएंगे 16वें और 17वें अध्याय में। वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। और कैसा जीवन शैली एक व्यक्ति जी रहा है, वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। जीवन शैली हमारा बहुत हद तक इससे प्रभावित होता है, इससे निर्देशित होता है, इससे डायरेक्टेड होता है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, हमारा बनावट कैसा है ऊपर से नीचे तक। इसलिए कैरेक्टर डिटरमाइंस द वे ऑफ लाइफ। हमारा चरित्र हमारे जीवन शैली का निर्धारण करता है, और कैसा जीवन शैली हम जी रहे हैं वो हमारे लक्ष्य का निर्धारण करता है। इसलिए ये तीनों चीज जो है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चरित्र, जीवन शैली और लक्ष्य, ये 3 चीज। और अगर हम किसी एक चीज पर ध्यान सिर्फ देंगे, दूसरे चीज का के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, दूसरे दो चीज हैं, तो ये कैसा दृष्टिकोण होगा? एक एक तरफा दृष्टिकोण से। ऐसा करके ना हम सफल नहीं हो। हमको तीनों पर ध्यान देना है। और इसी पर आधारित करके हमारे जो शास्त्र हैं वो विभाजित करते हैं या अध्ययन करते हैं मनुष्य के चरित्र का। क्या संभावित चरित्र हो सकते हैं मनुष्य के, ये पूरा अपने आप में एक शास्त्र है। चरित्र का अध्ययन, मनुष्य के चरित्र का अध्ययन। और हमारे शास्त्र ने इसका थॉरो स्टडी किया है, बहुत भीतर तक इसका अध्ययन किया है कि ना मनुष्य का जो कैरेक्टर है किस किस तरह का हो सकता है, पॉसिबल क्या क्या है। क्योंकि कैरेक्टर निर्धारित करेगा हमारा जीवन शैली कैसा है, और हमारा जीवन शैली निर्धारित करेगा हमारा लक्ष्य कैसा है। और मनुष्य का जो चरित्र है ना, वो बहुत अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है, अलग अलग संदर्भ के अनुसार। कभी 4 भागों में विभाजित किया गया है, कभी 3 में, कभी 2 में। अलग अलग क्लासिफिकेशन है संदर्भ के अनुसार। और हमारे अध्ययन के लिए हम 3 विभाजन देखेंगे मनुष्य के चरित्र का। मनुष्य के चरित्र का 3 प्रकार क्या है? पहला जो प्रकार है वो है द्वेष प्रधान स्वभाव।
द्वेष प्रधान स्वभाव, ऐसा चरित्र जिसमें ना बहुत द्वेष है हमारे जीवन, नापसंदगी बहुत है। नापसंदगी यहां पर प्रथम हो गया हमारे जीवन में, मुख्य है। हमको ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। पूर्व जन्म का कुछ कर्म होगा, या फिर इसी जन्म के कुछ कर्म होंगे, या बचपन में हमारा अनुभव ऐसा हुआ होगा, हमारे माँ बाप ने हमको इस तरह से बड़ा किया होगा, इस कारण से ऐसा होगा, या फिर हमारे मित्रों के कारण जो हमको संस्कार मिले उससे हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है, इसका अध्ययन हम अभी करेंगे। तो एक तरह का जो चरित्र है उसमें द्वेष मुख्य है, द्वेष प्रधान। ज्यादातर चीजों को हम लाइक नहीं करते। ऐसा जो चरित्र होता है ना, ज्यादातर चीजों को लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं आएगा। हर समय शिकायत करता रहेगा, सब चीजों के अलावा सब चीजों के लिए शिकायत करेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हर समय ना चिड़चिड़ाहट रहेगी, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सरकार के खिलाफ शिकायत करेगा, अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत करेगा, घर में जो सामान है उसके खिलाफ शिकायत करेगा, सब चीज के प्रति शिकायत की भावना, भगवान के प्रति भी शिकायत की भावना, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। इसलिए जब हम लोग आश्रम में रहते थे ना, हम लोगों को गुरु जी सिखाते थे, हाँ? कि जाओ घूम के आओ, यहाँ देख के आओ उस जगह में, हाँ? ओंकारेश्वर महाकालेश्वर जरा घूम के आओ। और जब घूम के आते थे तो गुरुजी बैठते थे और आधा घंटा हमसे पूछते थे क्या क्या देखा। और हमको तो बड़ी चीजें अच्छी नहीं लगती थी, नहीं गुरुजी ये तो नहीं, ये ऑटो वाला बड़ा हमको परेशान किया, हम चढ़ नहीं पाए, वहां पर जा नहीं पाए, तो गुरुजी मुंह ऐसे घुमा देते थे, सुनना ही नहीं, बोलते कंप्लेन करोगे तो हम सुनेंगे। नो कंप्लेन इन द लाइफ। क्या अच्छा देखा तुमने वहां, ये बताओ। तो इस तरह से हमारे जो भावना है, हमारे क्या कैरेक्टर को भी वो परिवर्तित करते थे, ऐसा करके, ऐसा व्यवहार करके। हमको मालूम था कंप्लेन करेंगे तो गुरुजी गुस्सा होंगे, सुनेंगे ही नहीं, तो हम बोलते ही नहीं थे कंप्लेन की बात है। और आदत ऐसी हो जाती थी, आदत ऐसी हो जाती। तो ये द्वेष प्रधान कैरेक्टर है, अपने अंदर द्वेष जमा कर रखा हमने, बाहर हम उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, हमने दबा रखा है। हो सकता है माँ बाप के कारण दबा रखा हो अपने अंदर, क्योंकि माँ बाप हमेशा बचपन से बोलते आए सट अप चुप रहो कुछ मत बोलो। कई माँ बाप होते हैं बच्चों को बोलते रहेंगे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। और बच्चों के मन में इस कारण से बहुत सारी शिकायतें की भावना बढ़ने लगती है। वो उसको अभिव्यक्त नहीं होना कर पाता, क्योंकि माँ बाप बोल रहे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, जिसके पास जाओ चुप रहो। हाँ? और इस तरह से जो द्वेष अंदर बढ़ता जाता है, ये क्रोध लेकर आता है। अंदर हमारे अंदर क्रोध भरता जाता है, सब चीज के प्रति क्रोध बढ़ता जाता है। तो द्वेष प्रधान चरित्र जो है ना, वो सामान्यतः क्रोध प्रधान चरित्र होता है और हिंसा भी लेकर आता है। एक व्यक्ति अस्थिर होता है, शॉर्ट टेम्पर अंग्रेजी में बोलते हैं, और बहुत ज्यादा तीव्र रूप से अस्थिर है। उसको क्रोधित होने के लिए कोई बड़ी घटना की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी ना उसको क्रोधित कर देती है। चेयर थोड़ा इधर से उधर कर दो, क्रोध आ जाए, ऐसे क्यों किया। और ऐसा क्रोध होता है ना, वो भूकंप की तरह है, ज्वालामुखी फट पड़ता है। शास्त्र बोलते हैं ऐसा जो स्वभाव है ना, ये राक्षस स्वभाव। कई बार ना अपने माँ बाप को मार देते हैं बच्चे, ऐसा संस्कार होता है, क्रोध को रोक नहीं पाते, बूढ़े माँ बाप को परेशान करते, मारते रहते इधर उधर। क्यों शास्त्र इसको राक्षस स्वभाव बोलते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जब इतना अस्थिर होता है ना, क्रोध तुरंत आ जाए, हर समय फटने के लिए तैयार, तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? क्या लोग उनके सामने आना जाना पसंद करेंगे? या फिर उससे दूर भागना पसंद करेंगे? ऐसे व्यक्ति के तो सामने ही कोई नहीं जाना चाहेगा,
सब दूर भागेंगे। लोग आके बोलते हैं, स्वामी जी उस घर में ना जब पिताजी शाम को ऑफिस से आते हैं ना, तो बच्चे अपने अपने कमरे में जाकर छुप जाते हैं, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, छुप जाओ। पिताजी ने जैसे कोई राक्षस आ गया, वल्केनो आ गया हो, ज्वालामुखी। और कभी कभी माँ लोग भी ऐसे ही करती है, माँ आ गई, माँ आ गई, भागो छिप जाओ। तो राक्षस स्वभाव ऐसा स्वभाव है जिससे ना लोग अपने आप को बचाना चाहते, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रक्षन्ति जनः अस्मत् इति राक्षसः। रक्ष धातु से ये आया है सब। स्वभाव, रक्षा करना चाहेंगे लोग अपने आप को ऐसे लोगों से। भागो, छुप जाओ, अपने आप को बचाओ। इसको बोलते हैं द्वेष प्रधान स्वभाव। ऐसे लोग जो होते हैं ना, दूसरों के प्रति बहुत असंवेदनशील होते हैं, सामान्यतः बहुत रूड होते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं दूसरों से, स्थूल मन के होते हैं, दूसरों की बातें समझते ही नहीं, और जहां जाए ना वहां लोगों को चोट पहुंचाते रहते हैं अपनी बोली से। और ऐसा करते हुए उनको इसका आभास भी नहीं होता, उनको ज्ञान नहीं है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उनको ज्ञान नहीं है कि उन्होंने ऐसा बात बोल दिया, ऐसे कड़वे शब्द बोल दिए कि दूसरों को कितना चोट पहुंचा होगा। ऐसे लोग ना पॉर्कुपाइन की तरह होते हैं। पॉर्कुपाइन मालूम है आपको, एक जानवर होता है, उसके पूरे शरीर में कांटा होता है, कांटा, वो उसको बचाता है दूसरों से। तो कल्पना कीजिए कि बहुत भीड़ भाड़ है, लोग बच्चे सब बैठे हुए, और एक दो चार, एक नहीं तीन चार पॉर्कुपाइन दौड़ता हुआ उनके बीच से निकल जाता है। तो पॉर्कुपाइन को क्या पता उसके शरीर में कांटे, कितने लोगों को कांटे वो गड़ जाएंगे। इसी प्रकार ऐसे जो राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो पॉर्कुपाइन की तरह होते हैं, जहां जाते हैं सबको सुइयां चिढ़ोते हैं, अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। ऐसे व्यक्ति जहां जहां जाएंगे ना, वहां वहां सब चीजों को नष्ट करें, दूसरों को चोट पहुंचाते रहे। और देखिए कैसी त्रासदी है, ऐसा करते हुए ना उनको पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। ये कैरेक्टर नंबर वन, द्वेष प्रधान। और ऐसा जो चरित्र है ना, वो अनुकूल नहीं होता आध्यात्मिक विकास के लिए, और इससे भी खराब होता है क्या, ऐसा अगर हमारा चरित्र हो जाए ना, ये हमको आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो ये नंबर वन हुआ, द्वेष प्रधान स्वभाव, राक्षस स्वभाव। राक्षस का मतलब नहीं है ना कि ना दांत निकले हुए होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, बड़ा एकदम भयानक चेहरा होगा। ये चरित्र की बात हो रही है, एक व्यक्ति के भीतर की चरित्र की बात हो रही है। उसके बाद आता है दूसरा चरित्र, राग प्रधान स्वभाव। ऐसा स्वभाव जो ना बहुत ज्यादा राग वाला है, आसक्ति वाला है, अटैचमेंट हो जाता है उसको। और ऐसे व्यक्ति में बहुत कामनाएं होती है, बहुत डिजायर होता है। किस तरह का कामना होता है, हमको ना कैमरा, कैमरा ही कैमरा जी, बस। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, उसमें कामनाएं बहुत होती है। नाम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पैसे प्राप्त हो जाए, अच्छा पद प्राप्त हो जाए, हम खूब मनोरंजन करें, दुनिया घूमे, घूमते रहें। हाँ? जीवन तो मजा करने के लिए बना है। तो उनका लक्ष्य ही ऐसा होता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, चलता है वाला दर्शन है। चलता है, सब चलता है। जीवन तो मजा करने के लिए बना है, इसलिए जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके अंदर राग और काम है। और ऐसा जो स्वभाव होता है ना, ये भी अनुकूल नहीं है आध्यात्मिक विकास के लिए।
क्योंकि एक व्यक्ति के पास ना समय ही नहीं होता कि वो अंदर जाए, अपने भीतर झांके। राग प्रधान स्वभाव, बहिर्मुख स्वभाव, हर समय उसको चिंता लगी होती है छोटी छोटी चीजों को लेकर, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा स्टेटस ऐसा है, मेरा पद ऐसा है, मेरे पैसे कहां खर्च होंगे, यही सारी चीजें जीवन में चलती रहती। और ऐसा जो स्वभाव होता है वो आपको ना नीचे नहीं ले जाएगा आध्यात्मिक विकास में। क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा व्यक्ति जो है, जो चरित्र है, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ आध्यात्मिक मार्ग में क्या होता है, आध्यात्मिक मार्ग में ना कोई बढ़त होगी ना वो नीचे जाएगा, बीच में रहेगा, स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन, एक ठहराव आ जाए, कोई डाउनफॉल नहीं है, नीचे नहीं गया, लेकिन ना कोई स्कोप भी नहीं है कि आध्यात्मिक विकास हो। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको धर्म, आध्यात्मिकता, ये बेकार लगता है जीवन में इसका कोई काम ही नहीं। वो सोचते हैं पैसे कमाने के लिए और जीवन को एंजॉय करने के लिए भगवान की क्या जरूरत। एक महिला जो है वो बोल रही थी कि ना, स्वामी जी, मैं अपने हस्बैंड को भी ना क्लास में लाना चाहती हूँ गूगल मीट में, लेकिन उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता। आध्यात्मिकता, गीता क्लास, उपनिषद क्लास, इसका अध्ययन उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। और वो व्यक्ति बहस करता है, वो उसको बोलता है अपनी पत्नी को कि ये जो धर्म है ना, वो कमजोर मन वाले लोगों के लिए है, एक बीमार मन वाले लोगों के लिए धर्म। मैं तो स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, तुम जाओ गीता के क्लास में, उपनिषद के क्लास में, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं। तुम्हारा मन कमजोर है ना, तुम वीक हो, तो बेकार का नाम मुझे क्यों ले जाना चाहती हो वहां। ज्यादातर लोग ना ऐसे ही वैरायटी में आते हैं, इस संसार में ज्यादातर लोग इस कैरेक्टर में आते हैं। ऐसे लोग हार्मलेस है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत अच्छा व्यवहार भी होगा उनका, बहुत अच्छे लोग होंगे, गुड मैनर्ड लोग, वेल बिहेव्ड लोग, लेकिन ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग। उनको लगता है धर्म की जरूरत ही नहीं, उनको लगता है वेदांत की क्या जरूरत, हम तो इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं, मजा मजा है, सब सुविधा है मेरे पास, ये तो छोड़ दो, ऐसा सोचना तो छोड़ दो। वो एक कदम और आगे जाते हैं और बोलते हैं ना, ये धर्म ही सब समस्या की जड़ है। क्योंकि वो रोज सुनते हैं यहां पर हिंसा हो गई, हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, तो उनके अनुसार धर्म और आध्यात्मिकता समाज में सारा समस्या लेकर आता है। सचमुच में ना उनका भीतर का मन ये चाहता है कि धर्म और आध्यात्मिकता को बैन कर देना चाहिए समाज से। अच्छा होगा अगर ना सरकार इसको बैन कर दे। तो ये दूसरे प्रकार के लोग, भौतिकवादी लोग, वो भगवान को नकारते नहीं, लेकिन उनको लगता है ना कि भगवान को क्या जरूर, भगवान की जरूरत क्या है हमारे जीवन, आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है, शास्त्रों की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें उनको आकर्षित नहीं करती। और हम आपको बताएं, ज्यादातर यंगस्टर लोग हैं ना, जो युवा लोग हैं ना, इसी कैटेगरी में आए। एक कहीं हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, पता नहीं वो सच है या नहीं, हाँ? एक पति पत्नी, वो गए शादी वगैरह का जोड़ा देखना था, तो वहां पर जो लड़की थी वो बोलती है कि हम इस परिवार में शादी नहीं करेंगे, इस फैमिली में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी, ये जो है ना तालिबान अफगान मुस्लिम जैसे दिख रहे हैं, कट्टर लोग हैं। और ये जो लड़की के माँ बाप थे, वो तो चकित रह गए कि ये क्या बोल रही है मेरी बेटी। क्यों बेटी, तुम उनको तालिबान क्यों बोल रही हो? ये तालिबान जो है ना, वो अफगान मुस्लिम लोग हैं जो बहुत कट्टर है। कारण क्या था पता है? वो जो लड़के वाले उनको देखने आए थे माँ बाप, उन लोगों ने तिलक लगाया हुआ था, धार्मिक लोग थे। और हमारे बच्चे इसमें विश्वास नहीं करते।
उनको लगता है कि ये जो धर्म है वो कट्टरता है, और वो जो लड़की है वो बहस कर रही है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं एक क्लियर कट रिलीजियस मार्क्स लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, हाँ? इसके कारण क्या हो रहा है, समाज विभाजित हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन इसमें विभाजित हो जा रहा है, और यही झगड़ा लेकर आ रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमको ना इसकी जरूरत नहीं है। देखो, बेचारे जो उनको देखने आए थे, सिंपली उन्होंने विभूति लगाया था, चंदन लगाया था, कुमकुम लगाया था। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो इसको धार्मिक कट्टरता देखती है। देखो, ये सच होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है समाज में। यही आगे जो पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही है ना, उसकी सोच ऐसी हो गई। तो ये जो है ना राग प्रधान स्वभाव, और ये कोई खराब नहीं है। ऐसे लोग कोई अनैतिकता में नहीं जीते हैं, भ्रष्टाचार में नहीं जीते हैं। वो बड़े वंडरफुल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं। ऐसे बच्चे बहुत सोच विचार करते, कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छा सफलता भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। लेकिन ना ये हमारी संस्कृति से टोटली अलग हो रहे हैं, जो कि ना अभौतिक संस्कृति है, नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर है। तो ये ना दूसरे तरह के लोग हैं। कृष्ण भगवान ऐसे लोग को बोलते हैं असुर स्वभाव। हाँ, असुर का मतलब नहीं है कि सिंह होगा। हाँ, ऐसे लोगों के जिनके सिंह सिंह होगा, असुर है ना। असुर, असुसुरमते इति असुर। असुर यानी इंद्रियां जो रमते हैं, इंद्रियों का भोग करते, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अच्छा व्यक्ति बने रहो, अच्छा अच्छा करो सब, बस उसी में हो जाएगा। धर्म की क्या जरूरत, भगवान की क्या जरूरत। तो ऐसे व्यक्ति अच्छा तो होता है समाज में, आपको अच्छा दिखेगा, सब व्यवहार सब अच्छा दिखेगा, लेकिन ये लोग असुर हैं। भगवान बोलते हैं असुर हैं। इनको खूब हल्ला गुल्ला करना, नाच गाना करना, ये अच्छा लगता है। खूब बहुत भीड़ हो, एक साथ हो, सब लोग मजा कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं क्लब में, असुर स्वभाव। ये आपको नीचे नहीं ले जाएगी आध्यात्मिकता में, लेकिन ना ऊपर भी नहीं ले जाएगी, भगवान की तरफ भी नहीं ले जाएगी, आपका ग्रोथ नहीं होगा स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो सेकंड कैरेक्टर है, ये जो चरित्र है, वो आपके अंदर आध्यात्मिक ठहराव ले आए। पहला जो चरित्र था वो पतन पे ले जाएगा, आध्यात्मिकता से नीचे ले जाएगा। दूसरा जो चरित्र है वो ठहराव ले जाएगा, बीच में रहेगा, ना तो हम आध्यात्मिकता में नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे। अब आता है तीसरा चरित्र, ज्ञान प्रधान चरित्र। ज्ञान हमारा लक्ष्य है, आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए देखिए, संध्या वंदन वगैरह जो मंत्र होता है, दूसरे और जो मंत्र होते हैं, हम बच्चों को बताते हैं, और उनका उपनयन होता है, पवित्र धागा उनको दिया जाता है। इससे पहले कि बच्चा समझे इस बात को, बच्चा समझने लायक हो, इससे पहले ही उसके जीवन में इन संस्कारों के जरिए हम इस बात को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आगे जाकर तुमको वेदांत में आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो प्रतीक रूप में दिए जलाता है। दिए जो हम जलाते हैं ना हमारी संस्कृति में, लैंप लाइटिंग करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, सुबह सुबह देखिए हमारी संस्कृति में सुबह का शुरुआत ही होता है दीपक जलाने से। कोई भी यहां पर हम फंक्शन करते हैं वो शुरू होता है लैंप, दीपक जलाकर। बड़ा बड़ा प्रोग्राम यहां पर होता है, देखेंगे आप, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, मिनिस्टर लोग जाते हैं, दीपक जलाते हैं पहले। लैंप होता है बड़ा ब्रास का, उसमें बहुत सारे दीपक जलते रहते हैं और दीपक जलाते हैं। तो हमारा दिन का शुरुआत ही सुबह होता है दीपक जलाकर। कोई भी फंक्शन शुरू होता है दीपक जलाकर, धार्मिक फंक्शन हो या दूसरे और फंक्शन हो, सभी फंक्शन में देखिए वो दीपक जलाते।
सभी यहां पर त्योहार होता है उसमें ये किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है उसमें भी दीपक जलाकर, लैंप जलाकर वो शुरू करते हैं, जबकि वहां पर जो हीरो लोग हैं, हीरोइन लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, कैसी कैसी पिक्चरें बनाते कि आप देख भी नहीं पाए। हिंसा भरा हुआ होता है। और वो दीपक जलाएंगे, 32 दांत अपना निकालेंगे और अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आएंगे उल्टा सीधा। हाँ? लेकिन दीपक जरूर जलाए। क्यों? क्योंकि हम बदलते तो जा रहे हैं लेकिन हम अपनी आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ सकते। वो दीपक के रूप में वहां आया हुआ है। पूरी तरह से हम इस आध्यात्मिकता को, इस संस्कृति को नष्ट नहीं कर सकते। किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। इसलिए ज्ञान प्रधान, जो ज्ञान को अपने जीवन में टॉप प्रायोरिटी मानते हैं, ज्ञान के लिए जो करना है वो करेंगे। इससे ऐसा नहीं होता ना कि वो अपने जीवन में पैसे को नापसंद करने लगेंगे, पद और नाम को नापसंद करने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। हाँ, हम पैसा छुएंगे भी नहीं, वेदांत में हम नहीं बोलते हैं पैसा मत छुओ। लेकिन वो ना अपने आध्यात्मिक विकास के कॉस्ट पर ये नहीं करे। अगर कोई उसको पैसा दे रहा है और बोल रहा है तुम भगवान को छोड़ दो, तो वो नहीं कर, बोलेंगे पैसा तुम रख। उसको अपनी आध्यात्मिक विकास की चिंता ज्यादा है, वो टॉप प्रायोरिटी पर है। सेकेंडरी पैसा है, वो आ रहा है तो वो भी रख लो। आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर वो सारा कार्य करते हैं। कुछ यहां पर मनोरंजन करना है, म्यूजिक डांस का फेस्टिवल है, पूरा परिवार जा रहा है। और वहां पर जो नाच गाने हो रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान के थीम पर आधारित है, भागवत पर आधारित है, रामायण पर आधारित है, रामलीला खेला जाता है। कूदो, डांस करो वहां भजन के ऊपर। हाँ? भगवती जागरण होता है, डांस करो। क्योंकि हमारे शास्त्र जानते हैं कि मनुष्य में ये प्रवृत्ति होती है। तो उस डांस और संगीत का जो बोल होंगे ना वो भी भजन वाला होगा। वो भी किसके द्वारा लिखा गया होगा? कोई साधु संत के द्वारा। तो हमारी संस्कृति में सबके लिए स्कोप है। आध्यात्मिकता को ध्यान में रखकर आप नाच गा भी सकते, कूद सकते, उछल सकते हैं। भागवतम जब कथा होती है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के लोग उछलते कूदते हैं वहां पर। हाँ? कृष्ण कन्हैया आ गए, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, करो डांस जितना कर सकते हो, भगवान का नाम लेकर डांस करो। तो ये सब का प्रोविजन किया गया है हमारी संस्कृति। तो ये जो ज्ञान प्रधान जीवन शैली है ना, ये तीसरा स्वभाव है। और कृष्ण भगवान ऐसे स्वभाव को बोलते हैं दैवी, दैव स्वभाव। दैव स्वभाव यानी प्रकाश, ब्राइटनेस। ये दिव्य धातु से आया है संस्कृत का, दिव्यति प्रकाशते, देव होता है, देव प्रकाश। और ये ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो ये तीन स्वभाव है, देव या दैव स्वभाव, असुर स्वभाव और राक्षस स्वभाव। ये जो तीनों चरित्र है ना, ये एक व्यक्ति का संपत्ति है, धन है जो एक व्यक्ति के पास है। ये तीनों तरह के व्यक्ति ना अपने अपने प्रकार का धन अपने पास रखे हुए, इन कैरेक्टर के रूप में, इस चरित्र के रूप में। और इन चरित्रों की तुलना धन संपत्ति से क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो ये चरित्र है ना, ये कुछ खरीद सकता है, ये पैसा है, इससे आप अपना लक्ष्य खरीद सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, चरित्र आपका जीवन शैली बनाएगा, जैसा चरित्र होगा वैसा जीवन शैली आप रखेंगे, और जैसा जीवन शैली होगा वैसे ही आपका लक्ष्य होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संपत्ति, संपत्ति है। तो दैव असुर संपत्ति, 16वें अध्याय में कृष्ण भगवान बात करने वाले हैं दैवी संपत्ति के बारे में, दैवी स्वभाव के बारे में, जो कि हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा चरित्र है, जो कि
हमारी सहायता करेगा आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कराने में। और ये जो असुर संपद है, असुर स्वभाव है, ये दूसरे प्रकार का आंतरिक संपत्ति है, चरित्र है, जो एक दूसरे प्रकार के लक्ष्य को आपको प्राप्त कराएगा। और तीसरा क्या है? राक्षसी संपत्ति। तो हमको यहां पर ये अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग है, लेकिन इसमें ना हमको राक्षस भी जोड़ देना होगा, दैवासुर राक्षस संपद विभाग। तो इन तीन चरित्र को प्रेजेंट करेंगे भगवान आंतरिक संपत्ति के रूप में। कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन, अगर तुम्हारा लक्ष्य आध्यात्मिक है, ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, तो उसके लिए अनुकूल स्वभाव दैव स्वभाव ही है। अगर तुम्हारे मन में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मूल्य है तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसको प्राप्त करो। लेकिन अगर मूल्य ही नहीं है, तुम इसको कुछ समझते ही नहीं हो, तो मुझे कुछ नहीं बोलना। मैं बस तुमको यही बोल सकता हूं कि आई विश यू बेस्ट, वेरी गुड, यू लीड योर लाइफ। लेकिन कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को वैल्यू देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर आप मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने को बहुत वैल्यू देते हैं, तो ना आपका जीवन शैली भी ऐसा होगा जो उसके अनुकूल होगा, दैव स्वभाव के अनुकूल होगा। तो आपको ना अपना जीवन भी देखना पड़ेगा कि कैसा हम जीवन जी रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज को देखना पड़ेगा जीवन में। यहां तक कि हम खाना किस प्रकार का खा रहे हैं, मनोरंजन हम किस प्रकार का कर रहे हैं, किस प्रकार की किताबें कर रहे हैं, किस प्रकार का यूट्यूब और फेसबुक में रील देख रहे हैं, किस प्रकार के दोस्त हम रखे हुए हैं, हमारे अगल बगल किस प्रकार के संबंधी लोग हैं, किस प्रकार से हम अपना खाली समय बिताते हैं, ये सब चीज हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि हर एक मिनट काउंट करता है, एक एक मिनट आप क्या कर रहे हो वो महत्व रखता है, क्योंकि वही आपका जीवन शैली बन रहा है। आगे जाकर लंबे समय में धीरे धीरे ये करते हुए यही आपके लक्ष्य को निर्धारित कर देगा कि आप वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। इसलिए अर्जुन, मैंने यहां तुमको लक्ष्य बता दिया क्या है, इसलिए अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। वेद अंत भाग के बारे में तो मैंने तुमको बता दिया, अब हम तुमको वेद पूर्व भाग के बारे में बताएंगे। वेद अंत और वेद पूर्व ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए 16वें और 17वें अध्याय में मैं तुमको ऐसा जीवन शैली बताने वाला हूं जो अनुकूल रहेगा आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल गोल को प्राप्त करने के लिए। और ये जो विषय वस्तु मैं बताने वाला हूं 16वां और 17वें अध्याय में, ये वेद पूर्व भाग से लिया गया है। इससे पहले वाला जो 3 अध्याय था वो वेद अंत भाग से लिया गया है। अब आगे जो 2 अध्याय आने वाले हैं वो वेद पूर्व भाग का सब्जेक्ट मैटर है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।